भाभी कब आएंगे अम्मी? भाभी आ रही है ना, रास्ते में है भाई, टाइम लगता है। अम्मी को बुलाए। अम्मी तुमने बुलाया और मैं आ गई। ऋषा का कभी घर नहीं बसने देगी ये बदनामी। नहीं नहीं, ऋषा की जरूर शादी होगी और बहुत अच्छे लड़के के साथ होगी इंशाल्लाह, मगर वक्त आने पर। अभी वो बीमार है, अच्छा है ना, और बेहतर हो जाएगी। बस जो किस्मत में लिखा होता है वो तो झेलना पड़ता है। अल्लाह ना करे हमारी अरीशा क्यों ये सब कुछ झेले। लाखों में एक है वो, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो ऐसी बहू नसीब नहीं होगी किसी को। मगर इस वक्त कोई बहू बनाने के लिए राजी हो तब ना। कैसे नहीं कोई राजी होगा, आपका अपना भाई है ना, आपका अपना खून है शकील। आप राजी हो जाएं तो हम अरीशा को अपनी बहू बना लेंगे। क्या कहा तुमने? तुम अरीशा को बहू बनाओगी? देखा आपा, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया ना। जी आपा, अब आप सोचें कि बदनामी के डर से अगर हम अरीशा को ठुकरा देंगे तो हमारे होने का क्या फायदा। अब वैसे भी शकील खुशी खुशी उसको अपनाएगा, सर का ताज बनाएगा। बस कौसर बस। मेरी अरीशा इतनी गिरी पड़ी नहीं है कि उसकी शादी अब मैं शकील से करूंगी। तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि ये ख्वाब तुम देखना छोड़ दो। कहाँ मेरी अरीशा और कहाँ तुम्हारा शकील जाहिल बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप? शकील आपका अपना खून है, भतीजा है आपका। और निगो को भी तो आपने अपनी बहू बनाया है ना। नगीना की बात और है, और मत भूलो तुम कि वो किस तरह के घर से निकलकर किस तरह के घर में ब्याह कर आई है। और दूसरी बात कि उसने तालीम हासिल की, खुद को बेहतर किया, तौर तरीके सीखे, और तुम्हारा बेटा जाहिल ईसा से भारी भारी फीसें तो लेता रहा। इतना टाइम हो गया, इंटर ना कर सका वो। इस साल वो अपना इंटर मुकम्मल कर लेगा, देख लीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ दिखाई देती हूं मैं? मुझे समझ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी बुरी सोहबत देख रही हूं मैं, वो कभी नहीं बढ़ेगा। चलो, पढ़ लिया उसने, कर ली पीएचडी, तो मैं अरीशा की शादी उससे फिर भी नहीं करूंगी। ये ख्वाब देखना तुम छोड़ दो। आइंदा इस मौजू पर बात हम नहीं करेंगे। बढ़िया ही अरीशा को बहू बनाने के लिए हाँ दो से चल गई, लेकिन पल नहीं गया। भी नहीं, मैं क्या करती हूँ रिफत बीबी आपके साथ, देखती जाना। तुम यहाँ क्यों आई हो? कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। जो लोग रिश्ते के लिए आने वाले थे, क्या वो लोग आए नहीं? तुम यहाँ अरीशा के लिए आई हो, वहीं तक महदूद रहो। मेरे काम में मुदाखलत मत करो। ये सवाल उसी के मुतालिक है, इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। थी कोई वजह नहीं आए? आंटी प्लीज, आप लोग अरीशा पर जुल्म ना कीजिए। उसकी ज़हनी हालत अभी इतनी स्टेबल नहीं है कि वो किसी नए रिश्ते को कबूल कर सके। वो मेरी बेटी है, मुझे अच्छी तरह पता है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप उसे किसी नए खानदान में जोड़ देंगे जहाँ नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, दिन रात उसे उनके साथ रहना होगा, यानी कि उसका शौहर, और वो भी उसके लिए अजनबी होगा। इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। क्या वो ये सब कुछ कबूल कर पाएगी? नया माहौल, नए चेहरे, क्या वो लोग उसे इतना मौका देंगे कि वो उन्हें अच्छी तरह से समझ सके? आप क्या समझते हैं कि शादी के बाद शौहर के रूप में उसे नया साथी मिल जाएगा? अगर वो उसे कबूल ना कर पाई तो उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती है आंटी।
कर चुकी तकरीर, जा सकती हूँ। कह जिसके पास रिश्ता लेकर जाती हूँ सब कहते इतनी बदनाम लड़की का रिश्ता लाई हो। तुम्हारी बेटी की बदनामी तो पूरी दुनिया में फैल गई है। अरीशा मेरी बहन, मेरा बस चले तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे लिए खुशियां खरीद लूं। जी जी कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? इस्लाम नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज बैठे। एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। कल मैं कंट्रोल रूम में गया था। अच्छा, क्यों, खैरियत? जो कुछ हमारे दफ्तर में हुआ वो दोबारा ना हो उसकी खोज में गया था। अच्छा, फिर? वहां मेरी मुलाकात सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर से हुई और मैंने उसको सारी बातें बताई। तो कुछ पता चला? जी, उन्होंने बताया कि हर ऑफिस में एक खुफिया कैमरा नब्ज रखते हैं। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ बताया उन्होंने? जी, और उस दिन की मैं पूरी वीडियो लेकर आया हूं। आपने देखी वीडियो? तो क्या पता चला? कौन है? जी, आप खुद देख लें पहले। अरे मैं तो देख ही लूंगा, आप मुझे बताएं ना कौन है। वो बोलिए भी कलीम साहब, कौन है वो? चुप हो गए आप तो। वो शकील है। शकील? सर मुझे भी ऐसे ही शौक लगा था, मगर मुझे आपको बताना बहुत जरूरी था। और ये वीडियो देख लें आप खुद प्लीज। कलीम साहब आपने मुझे तो बता दिया है, ध्यान रखिएगा कि ये बात मेरे और आपके अलावा किसी और को बता नहीं सकती। मैं ऐसे खुद अपने तरीके से हैंडल करूंगा। राइट सर। सरप्राइज। ये देखो तुम्हारा नया फोन। ये मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे भैया लाए हैं। तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम्हारा फोन गुम हो गया था, तो इसलिए तुम्हारे भाई नया फोन लाए हैं। अब तुम इसे इस्तेमाल करो और अपने दोस्तों से बात करो। दोस्त? मेरे कौन है दोस्त अम्मी? मैं तो नहीं जानती। कोई बात नहीं, अगर दोस्त नहीं है तो गेम खेल। मैं तो गेम भी खेलना भूल गई हूँ। अरीशा मैं आपको सिखाऊंगी ना।
गेम ही खेलना सिखाना, कोई गेम ना करने लग जाना। अगर कोई याद नहीं आ रहा तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है सबात। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि जो आप कर रही हैं वही सब करेंगे? वो सरमत की कॉल है, मैं बात करके आती हूँ उससे। सरमत सरमत कौन है अम्मी? बताए ना, कौन है सरमत अम्मी? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है सरमत। ये देखो, इसमें तुम गेम खेलो। अब देखो, मैं तुम्हें ना ये ऐसे इस पे लगाओ, नंबर लगाओ कोई। मुझे नहीं देखना। क्या सोच रही थी? कुछ खास नहीं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज मैंने आप ही को फोन किया था। अच्छा, कैसी है वो? माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। बेटा हम तो ये सोचकर फोन नहीं करते कि वो अपने घर में मसरूफ है, उसका दिल वहीं पे लगा रहे, हमारी तरफ उसका ध्यान ना आए। बाबा, आप ही को आप लोग का ख्याल कैसे नहीं आ सकता है? आप लोग चाहे उनसे बात करें या ना करें, वो आप लोग को कभी भूल नहीं सकती। हाँ बेटा, भूलेगी भी कैसे? हमारी औलाद है। हम जानते हैं कि उसका ताल्लुक हमसे टूट नहीं सकता, लेकिन इस बार हमने थोड़े फासले रखे हैं, क्योंकि उसके ससुराल वाले हमें ज्यादा पसंद नहीं करते। इस बात का अंदाजा है हमें। आप ही आप लोग की खैरियत मालूम कर रही थी और सलाम दे रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और वो बता रही थी कि अरीशा उनके आने से बेहद खुश है और दिन ब दिन रिकवर कर रही है, उसकी दिमागी हालत ठीक हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही आएंगी 1-2 दिनों में, चक्कर लगाएंगी? बेटा वो अपनी खुशी से और अपने ससुराल वालों की इजाजत से 100 बार आए, उसका अपना घर है। बेटा तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा दूं। जी। शुक्र है अल्लाह का कि अपने घर में खुश है। कितनी मुश्किलों से मैंने सबाहत को हासिल किया था। उसके बगैर ये जिंदगी अधूरी लगती थी मुझे। लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने खुद अपने हाथों से उसे खो दिया। क्या ये फासले कभी कम होंगे जो उसके और मेरे दरमियान पैदा हो गए? जरूर होंगे। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और ये ताल्लुक इतना मजबूत है कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता।
मेरी गिरफ्त कमजोर नहीं है। कमजोर थी तभी तो ये दूरियां आई। मैं अम्मी के मामले में ज्यादा ही जज्बाती, दिमाग से नहीं दिल से फैसले कर लेता हूं। तो फिर दिल से ही फैसला लो। जो दिल में रखने वाले लोग हैं उनके साथ ही रहो। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। कितनी उम्मीद दिलाई थी असगरी ने कि लड़के को घर और गाड़ी चाहिए तो खुशी खुशी रिश्ता लेंगे, मगर वहां से मायूसी हुई। और वो इकबाल की फैमिली, मैं समझती थी तालीम याफ्ता लोग हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और फिर बाहर वालों को यहाँ का क्या पता, मगर उनके रिश्तेदारों ने उनके कान भर दिए। क्या होगा रिशा का? क्या उसकी शादी नहीं होगी? सरमत सरमत कौन है अम्मी? बताएं ना, कौन है सरमत अम्मी? सरमत लड़का तो हर लिहाज से बेहतरीन है, खानदान भी कुछ बुरा नहीं है। मैं तो बस सवाहत की वजह से इनकार कर रही थी, क्योंकि मैं उससे और उसके खानदान से दूर रहना चाहती थी। लेकिन अब इस सूरत हाल में अरीशा के लिए सरमत से बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा। लोग अरीशा को पसंद भी करते हैं, बहुत ख्याल रखेंगे उसका। और अरीशा सरमत को पसंद भी करती है, उसके लिए अजनबी नहीं है, और ना उसके घर वाले। मुझे ईसा से बात करनी चाहिए। मुझे कुछ शुबा तो था शकील पर, मगर मैं अम्मी की वजह से चुप था। लेकिन अब क्या होगा? अब तो सारे सबूत सामने आ गए हैं। अम्मी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं, मैं अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा। इस मामले को बहुत राजदारी से हैंडल करूंगा। हमारे दरमियान ऐसे फासले होंगे, मैंने कभी सोचा ना था। सबात, कुछ देर मेरे पास ही बैठ। क्यों? तुम्हें मेरे पास बैठने के लिए वजह चाहिए? मुझे तो कोई भी वजह नजर नहीं आती। ना मैं यहाँ आपकी वजह से आई हूँ, ना आप मुझे यहाँ पर अपनी वजह से लेकर आए। तो फिर आपके पास बैठने की कोई वजह नहीं है। अब इतनी संगदिल भी ना बनो। ऐसा बनने पर आपने मुझे मजबूर किया। बेशक तो मैं अरीशा की वजह से यहाँ आया, लेकिन इसमें मेरी गर्ज भी शामिल थी। इतना सब कुछ हो चुका था तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें लाने की। फिर अरीशा की वजह से बहाना मिल गया।
अफसोस इसी बात का तो है ईसा, आपने आज तक जो कुछ भी किया दूसरों के कहने पर। मुझे जाना दूसरों की राय से, मुझसे बदगुमान हुई दूसरों की नजर से देख के। आपने खुद मुझे कभी जानने और समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा से हमारे दरमियान में किसी तीसरे फर्द को लेकर आए, जबकि मियां बीवी के रिश्ते के दरमियान कोई तीसरा फर्द नहीं आ सकता, उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ये ईसा के कमरे में क्या कर रही थी? कहीं मौके से फायदा उठा के ये दोबारा ईसा के दिल में जगह ना बना ले। मैं तो मजबूरन अरीशा की वजह से यहाँ लाई हूँ इसे, और कोशिश करती हूँ कि ये दिन रात अरीशा के ही कमरे में रहे। अब मैं हर वक्त इस पर पहरा तो नहीं लगा सकती, मगर मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि ईसा इसे अपने कमरे में आने ही ना दे, ना ये ईसा के कमरे की तरफ जाए, वरना दोनों तन्हाई में गिले शिकवे करके फिर से एक हो सकते हैं। वो सरमत की कॉल है, मैं बात करके आती हूँ उससे। सरमत कौन है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या क्या मैं उसे जानती हूँ? आप ही कह रही थी कि अरीशा की ज़हनी हालत काफी बेहतर है, तो क्या अब भी मैं उसे याद ना आया? हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं था अरीशा के, तुम दुनिया के साथ साथ मुझे भी भुला दो। कभी तो कुछ याद आता, कोई बात, कोई मुलाकात, कोई धुंधला सा अक्स भी। अगर तुम्हारी नजरों के सामने आते तो तुम कम से कम मेरा नाम तो लेती। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम जब आप ही को याद कर सकती हो तो मुझे भी जरूर याद करोगी। क्या हुआ? भाभी भाभी, ये सरमत कौन है? तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम खुद को परेशान नहीं करो। ताल्लुक तो है, वरना मुझे इतनी बेचैनी ना होती। भाभी प्लीज मुझे बताएं, कौन है सरमत? प्लीज बताएं ना भाभी, कौन है सरमत? अभी मेरा सर फट जाएगा अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, प्लीज भाभी हेल्प मी, आप मुझे बताएं कौन है सरमत? वो मेरा छोटा भाई है। भाई है आपका? मैं मिली हूँ उससे? हाँ, मेरा छोटा भाई है तो जाहिर सी बात है कि तुम मिली होगी। मुझे पिक्चर दिखाएं उसकी। अब छोड़ो अरीशा, तुम उसे नहीं जानती हो, क्या करोगे उसे देखकर? भाभी मुझे दिखाएं ना प्लीज। भाभी प्लीज दिखाएं, भाभी प्लीज दिखाएं ना। ठीक है, ठीक है।
शकील, इतने सारे पैसे ना इस घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, इसको जल्दी से ठिकाने लगा दे। अम्मा, ये सारे पैसे बैंक में थोड़ी रखवा सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा ना बैंक में। ऐसा कर, कुछ पैसे ना अपने अब्बा के अकाउंट में डलवा दे। ईसा ने खुलवाया था ना अकाउंट उनका। हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन अब्बा बैंक से निकलवा तो नहीं लेगा? अरे तेरे अब्बा को क्या पता कि बैंक में कैसे पैसे डलते हैं या कैसे निकलते हैं। एक तो उसके पास वो जो कहते हैं ना किताब नहीं है और कार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कर, तो मेरा नाश्ता लगवा जल्दी। मैं पहले ऑफिस नहीं जाऊंगा, बैंक में पैसे जमा करवा के फिर वहां निकलूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब्बा का अकाउंट नंबर है तेरे पास? है ना? बस ठीक। अच्छा सुन, उसके पास चेकबुक तो नहीं है? है? अब्बे के पास नहीं है चेक। ठीक है। बता रही हूँ ना कि वही किताब नहीं है और कार्ड नहीं है। बस मैं आ रही हूँ, जल्दी से नाश्ता। इन्हें तो मैं भूल ही गया था। 10-12 लाख के तो ये जेवर होंगे। वाह शकील वाह, क्या किस्मत पाई है तूने। झोंपड़ी से इस महल में आ गए, दौलत जेवर सब तो आ गया तेरे पास। ये कंगन तुम्हारे पास कहां से आए? भैया आज तो बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया। भाभी ने तैयार किया मुझे। तुम्हारी भाभी की तो क्या ही बात है। अच्छी है ना हमारी भाभी? बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। भाभी अपना फोन दिखाएं। ऋषा, वो फोन कहाँ गया जो मैंने तुम्हें भिजवाया था? भाई वो तो मेरे पास है, लेकिन मुझे आपको भाभी के फोन में कुछ दिखाना है। ये अरीशा क्या कर रही है? अब ईसा सोचेंगे कि मैंने उसे सरमत की तस्वीरें दिखाई। भाई ये सरमद है, आप जानते हैं इसे? मैं भी जानती हूँ इसको, मगर मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा। भाभी कहती है उनका भाई है, मुझे लगता है मेरा दोस्त है। मैं भाभी से पूछती हूँ, भाभी बताती ही नहीं है। भाई आप बताएं ना, आप जानते हैं इसे? नहीं अरीशा, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम 1 से 2 दफा इससे मिले हो, इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा इससे। हाँ हरीशा, सबात बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम नहीं जानती उसे, हम परेशान हो रही हो। भाई अगर मैं उसे नहीं जानती तो मुझे उसका ख्याल क्यों आ रहा है बार बार? अच्छा छोड़ो ना इस बहस को। अब मेरे ख्याल से आज हम बाहर चलते हैं, तुम्हें शॉपिंग करवाने चलते हैं।
और फिर किसी अच्छी सी जगह पर डिनर भी करेंगे। हाँ, मुझे सिर्फ सरमत से मिलना है और मुझे कहीं नहीं जाना। ये मेरे कंगन है, तुम्हारे पास कहां से आए? सच बताओ। उफो, उफो मेरा यकीन करे, मैं तो ले ही नहीं रहा था। वो तो जबरदस्ती अरबाज ने मुझे ये दे दिए। उसे डर था कि मैं आपको बता दूंगा। और तुमने उससे रिश्वत लेकर अपना मुंह बंद कर लिया। ये भी हो सकता है कि तुमने खुद से अपना मुंह बंद रखने के लिए कीमत वसूल की होगी, है ना? अरे नहीं नहीं पुप्पो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अरबाज ने मुझे अम्मा की कसम दे दी थी पुप्पो। उसने कहा था तू ये रख ले, बस अपना कभी मुंह मत खोली। और क्या क्या है तुम्हारे पास? और कुछ नहीं है पुप्पो, बस मैंने ये 2 कंगन ही लिए हैं, कुछ नहीं है। सच सच बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास? और कुछ नहीं है पुप्पो, सिर्फ ये 2 कंगन ही लिए। अब चाहे तलाशी ले लें। आपने तो कभी भरोसा ही नहीं किया मुझ पे पुप्पो, हमेशा गलत ही समझा। मैं आपके काम आ सकता हूँ। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? पुप्पो, मुझे अम्मा आपके बारे में सब बताती हैं कि आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस घर के लिए, क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए आपने। अब उन कुर्बानियों का सिला तो आपको मिलना चाहिए ना पुप्पो। मैं आपको आपके मकसद तक पहुंचा सकता हूं, सिर्फ मैं। क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? देखें पुप्पो, मेरी ऑफिस में पोजीशन बहुत अच्छी है, सब भरोसा करते हैं मुझ पे, और मैं उनके हर कारोबारी राज जानता हूं। आप अगर मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा करें ना, तो मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकता हूं। मैं, अम्मा, अब्बा सब आपके साथ हैं। आप हम पर थोड़ा सा भरोसा करें, हम ये सारी प्रॉपर्टी कब्जे में कर सकते हैं पुप्पो। आरिस तो अब तक कुछ नहीं कर पाया। शकील बहुत होशियार है, मैं उससे काम निकलवा सकती हूँ। उसकी मेमोरी में कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे याद आना शुरू हो गया है। मैंने तो उसके सामने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया था, वो अचानक से चौंक गई और सवाल पे सवाल करने लगी। मैंने तो अभी सिर्फ सोचा ही था कि हमारा रूहानी ताल्लुक इतना कमजोर कैसे हो सकता है, मगर अनीशा तुमने ये साबित कर दिया कि ये ताल्लुक इतना कमजोर नहीं जो वक्त की धारे में बह जाए या टूट जाए। लेकिन मुझे और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी। अरीशा ने मेरा फोन ले लिया, ईसा को दिखाने लगी उसमें तुम्हारी तस्वीर निकालकर, और तुम्हारे बारे में ईसा से पूछने लगी। तो आपको एम्बैरेस होने की क्या जरूरत है? आप ही सर, मैं तुम जानते तो ये लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि इनके जहन में कहीं से भी ये बात आ जाए कि शायद मैं जानबूझ के मौके का फायदा उठा रही हूँ। तो मैं अरीशा के करीब करना चाहती हूँ। उनकी सोच को तो ना ही आप रोक सकती हैं और ना ही बदल सकती हैं। आप ही कुछ ना भी हुआ होता, वो तब भी आपको ही गलत समझते हैं। कुछ ना करने के बावजूद हमेशा से आपको ही कसूरवार ठहराते थे। तो आप मत परेशान हुआ करें प्लीज। खैर, तुम ये सब बातें रहने दो। तो मुझे बताओ, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? जॉब बहुत अच्छी चल रही है आप ही। इस बार प्रमोशन मिलने की उम्मीद है और इंक्रीमेंट्स भी लगे हैं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आप ही, आप कब आ रही हैं घर पे? मैं कल आऊंगी घर। ऐसा करिएगा, दोपहर में आइएगा, हम डिनर पर बाहर चलेंगे। किस खुशी में? आप ही आप साथ होती हैं तो खुशी ही खुशी होती है।
बस मैं आपको एक बात बता दूं आप ही, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप प्लीज मेरे लिए फिक्रमंद ना हुआ करें। और मैंने हालात से समझौता कर लिया आप ही, और मैं बहुत मुतमईन हूँ। ठीक है, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।